नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टूडे चैनल पर। तो भी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मनोहर हत्याकांड, मुख्य आरोपी पत्नी और भतीजे को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पत्नी और भतीजे को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर पिछले कल उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत मिली है। बहांदल पंचायत के तहत आते संगनी क्षेत्र में मनोहर नामक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को बोरों में डालकर ठिकाने लगाया गया था। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में एक युवक और 2 नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चंडीगढ़ पर हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी से लेकर ही रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि देवभूमि हिमाचल की उदारता से मदद करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों के साथ मसले हैं, उनको प्रदेश की सरकार उठा रही है। यह मसले वर्षों से हल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर 7.19% हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए यह हिस्सा हिमाचल को मिलना चाहिए। कहा कि पंजाब अपना अधिकार बताए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन जब चंडीगढ़ बना तभी से इस बात को कहा गया कि इसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। 52 परीक्षा केंद्रों में हजारों उम्मीदवारों ने दी बीएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी और सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू मंडी के अधीन आए सभी बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 15 शहरों में बनाए गए 52 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई। इस प्रवेश परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी केंद्र बनाए गए थे और सभी केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रवेश परीक्षा के लिए 22,204 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और करीब 20,000 उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश परीक्षा दी गई। चालक को आई नींद की झपकी, बिजली के खंभे से जा टकराई कार। ऊना नंगल नेशनल हाईवे पर जलग्राम में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार महतपुर से ऊना की तरफ आ रही एक कार जलग्राम में सड़क किनारे एक बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे का मुख्य कारण कार चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान पंजाब के जमालपुर निवासी करमदास पुत्र जगतार दास, समर पुत्र कुलबीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, लवप्रीत पुत्र सर्वजीत सिंह के रूप में की गई है। इस हादसे में घायल समर को ऊना अस्पताल से पीजीआई रेफर कर दिया गया है। एसपी अरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में बयान दर्ज कर आगामी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विद्यार्थियों को राहत, आईटीआई में प्रवेश के लिए निःशुल्क आवेदन करने की मिली सुविधा। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। इस बीच विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आईटीआई में ही आवेदन की सुविधा प्रदान की है। अभ्यर्थी संबंधित आईटीआई की लैब में जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। वहीं यह सुविधा मिलने से अभ्यर्थियों को भारी राहत मिलेगी और उन्हें आवेदन करने के लिए बाहर जाकर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। संस्थानों में अभ्यर्थी जहां आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे, वहीं उन्हें उनके अंकों और रुचि के अनुसार ट्रेड चुनने के लिए गाइड भी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, शिक्षण संस्थानों को बंद कर शराब के ठेके खोल रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 215 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है। ये सभी छात्र भविष्य में डॉक्टर बनकर देश प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और मानवता की सेवा करेंगे। इसके विपरीत सुखविंदर सिंह सरकार स्कूल कॉलेज बंद करके शराब के ठेके खोलने पर ज्यादा जोर दे रही है। जयराम ने कहा कि बिलासपुर और सोलन के 2 वर्षों से चल रहे कॉलेजों को सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया।
दोनों कॉलेजों में सरकार स्टाफ की भी नियुक्ति हो चुकी है। उनका कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने शिक्षण संस्थानों सहित जनहित के लिए पूर्व में संचालित संस्थानों को डी नोटिफाई करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने भरी हामी, हिमाचल के डाइट सेंटरों में करवाया जाएगा एनटीटी कोर्स। हिमाचल प्रदेश के डाइट सेंटरों में एनटीटी कोर्स करवाने के लिए केंद्र सरकार ने हामी भर दी है। केंद्र ने प्रदेश को इसका प्रपोजल देने को कहा है। इसके बाद केंद्र की ओर से इस कोर्स को करवाने की मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसे में अब जल्द ही प्रदेश के 12 डाइट सेंटरों में 2 वर्ष का एनटीटी कोर्स करवाया जाएगा। यह कोर्स नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमों के तहत ही करवाया जाएगा ताकि भविष्य में होने वाली एनटीटी भर्ती में कोई दिक्कतें न आए। वहीं समग्र शिक्षा की परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने यह मुद्दा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों व एनसीईटी के चेयरमैन से उठाया। कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों ने हिमाचल में एनटीटी कोर्स शुरू करने के लिए प्रपोजल देने को कहा है। इसके बाद केंद्र की ओर से जल्द ही परमिशन दे दी जाएगी। ऐसे में इसी वर्ष प्रदेश में एनटीटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा शुरू किया जा सकता है। एमबीबीएस प्रशिक्षुओं ने काले बिल्ले लगाकर जताया नेक्स्ट का विरोध। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले कल एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टरों ने नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रकट किया। करीब आधे घंटे प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज के CSCA के अध्यक्ष संजीत राणा, उपाध्यक्ष सृष्टि शर्मा व महासचिव आकांक्षा ने बताया कि पूरे देश में वर्ष 2019 से नेशनल एग्जिट टेस्ट लागू किया गया है, जिसका वर्ष 2019 के बैच के प्रशिक्षु चिकित्सक कड़ा विरोध करते हैं। नगर में सड़क पर खड़ी कार पर पलटी पिकअप, 1 की मौत, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकासनगर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इसकी पहचान अनीश कुमार पिता हरिंदर माथुर 22 वर्षीय बिहार निवासी के तौर पर हुई है। वहीं हादसे में सौरभ उपाध्याय 34 वर्षीय, सुभाष 34 वर्षीय, राजू तिवारी 27 वर्षीय, इसके अलावा सौरभ सिंह 34 वर्षीय और अंजू 20 वर्षीय घायल हुए हैं। इसमें महिला सहित 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि सौरभ उपाध्याय का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटा शिमला थाना क्षेत्र की रझाना पंचायत में यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सामान से लदी पिकअप विकासनगर से पट्टी गांव की तरफ जा रही थी। इसमें चालक हितेंद्र सहित 7 लोग सवार थे। शाम करीब 7 बजे पट्टी गांव के पास पिकअप मोड़ पर अनियंत्रित होने के बाद लुढ़कते हुए दूसरी सड़क पर खड़ी कार पर पलट गई। शिमला शहरवासियों को झटका, प्रॉपर्टी टैक्स में 4% की बढ़ोतरी, मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल और कूड़ा शुल्क बढ़ाने के बाद अब 30,000 भवन मालिकों को नगर निगम ने एक और झटका दे दिया है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स 4% तक बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी इसी वित्तीय वर्ष से लागू मानी जाएगी। हालांकि भवन मालिकों से इसकी वसूली अगले साल जारी होने वाले टैक्स के बिलों में की जाएगी। शहर में अब हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाएगा। भाजपा पार्षदों के विरोध के बीच नगर निगम सदन ने पिछले कल टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।